हमारी ऑडियंस काफी लवली और काफी सपोर्टिव है, उन्होंने हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कैसे हैं आप दोनों। जी बढ़िया, हम दोनों ठीक हैं। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? सभी मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कैसे हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से सभी लोग, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक थोड़ा सा अनुरोध था, थोड़ा सा कैमरा अगर आप पीछे कर ले तो आप दोनों बहुत ही खूबसूरत से फ्रेम में आ जाएंगे। अभी आप आमीन थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं, इसको कैमरे को थोड़ा सा आप दूर कर ले। अब ठीक है। हाँ अब बेहतर है, अब बेहतर है, मैं दोनों को एकदम अच्छे से देख पा रही हूँ। तो जी जी जी। अभी जैसा आपने सभी से पूछा कि सभी लोग घर परिवार में कैसे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो मुझे एक सवाल आपसे जानना था। जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, जो मार्च से लॉकडाउन लगा और फिर जब वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ और अब एक नया तरह का लॉकडाउन आया है हमारे यहाँ राजस्थान में, इसे जन जन पखवाड़े के नाम से कहा जा रहा है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस के साथ आप बाहर जाना अलाउड है। तो जब वो पहला लॉकडाउन का समय था, जो संपूर्ण लॉकडाउन था, एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिकल ब्रदर, कैसा अनुभव रहा वो आपके लिए? देखिए, जितना भी पहले लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, तो एक लॉकडाउन तो खैर एक बहुत बुरा वक्त बीता है, जैसे देखा गया है पिछले दिनों में कि बहुत हम्म। ज्यादा ये महामारी फैली थी कोरोना की। हम तो खैर दुआ करेंगे अल्लाह से कि कभी अब वापस ना आए और जल्द से जल्द खत्म हो। मगर क्या है कि एज अ म्यूजिशियन, जितना लोगों पे टाइम बीता है, तो कोई मतलब लाइव सेशन कर रहा है बैठा हुआ, तो कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। और अगर हमारा देखा जाए कि हमने क्या करा, तो हमने तो बहुत अच्छे से अपने रियाज पे ध्यान दिया पूरे लॉकडाउन में। और क्या बात है। रियाज का मौका शायद हमें इतना मिला, बहुत अच्छे से मौका मिला। और जो और म्यूजिशियंस हैं, जो हमने देखा कि और म्यूजिशियंस पे क्या टाइम है, तो उन पे भी कोई लाइव सेशन कर रहा है। और जब मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह सब खोल के देखता था, तो मुझे मतलब आप देखिए, डेली पोस्टर मिलते थे किसी न किसी के कि आज क्या कोई लाइव गा रहा है, कोई लाइव बजा रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा, एक कोरोना वाली पॉजिटिविटी खतरनाक होती है, मगर ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो ये पॉजिटिविटी हमने बहुत लॉकडाउन में ली पिछले। बिल्कुल सही बात है। वास्तव में ये आपकी बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया ने बहुत हद तक सभी लोगों को, और मैं बहुत हद तक तो नहीं कहूंगी, बिल्कुल ही सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे सभी लोग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शरण में चले गए थे, क्योंकि उस वक्त इतनी नेगेटिविटी हो रही थी कि मन को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य होना बहुत जरूरी था। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने समय समय पर लाइव आया, मैंने देखे हैं आपके भी बहुत सारे लाइव कार्यक्रम हुए थे इस दौरान। तो वही पॉजिटिविटी का सोर्स था हमारे लिए, आप जैसे कलाकारों को देखना। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मेरा सवाल भी था, मैं जानना भी चाह रही थी आपके आप दोनों भाई बहुत ही बेहतरीन गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं, और आपने इकट्ठे साथ में परफॉर्मेंस किया, ये जोड़ी कैसे बनी है? क्योंकि अगर आप दोनों भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन में, तो आपने कोई अलग राह क्यों नहीं पकड़ी? आपने कोई अलग, आप दोनों जोड़ी में कैसा है, इसका कैसे हुआ, ये कॉम्बिनेशन कैसे शुरू हुआ खान ब्रदर्स का? उसके बारे में बताइए। असल में हम लोग जो है, हमारे फादर की ये तमन्ना थी और ये इच्छा थी कि हम लोग ड्यूट गाएं। अच्छा। और हम जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं, किराना घराना, हाँ हाँ। उसमें ड्यूट गवैये बहुत ज्यादा हुए हैं। यानी ड्यूट सिंगर, क्लासिकल गाने वाले। जैसे कि हमसे पहले मौलाना, हमसे बहुत ज्यादा मतलब पहले बहुत सारे ऐसे सिंगर हुए हैं किराना घराना में, जैसे सवाई गंधर्व और कुमार गंधर्व वगैरह। और इनके अलावा मौलाना नियाज अहमद खां, फैयाज अहमद खां, क्या बात। और ऐसी जोड़ियां बहुत सारी हुई हैं। और और भी हमारे यहाँ जो मतलब है, अ, ऐसे हुए हैं कि भाई ड्यूट में ज्यादा गाएंगे, ड्यूट में तो ज्यादा अच्छा लोगों को लगेगा। और हमारे आवाज जो गले का जो मैच है वो थोड़ा अलग है। मेरा बहुत मतलब बेस आता है आवाज में और इनका शार्प गला है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है एक नया पैदा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि भाइयों की आवाज जो है मैच खाती है, मगर हम्म। हमारी थोड़ी सी आवाज थोड़ा डिफरेंट लगता है लोगों को। इसलिए वाह, हमारे नाना ने भी हमें यही, आप ड्यूट गाएंगे तो बहुत कामयाब जोड़ी होगी। क्या बात है तब। पर मैंने आपका जितना भी सुना है गाना, और जो भी मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी, मुझे बिल्कुल अंतर नहीं लगा, मुझे वो एक आवाज निकलते हुए आई। मेरे ख्याल से ये रियाज का कमाल है, आपकी साधना का कमाल है, जितना समय आपने दिया वो है रियाज वो को। वो एक हमारा स्टाइल है, स्ट्रक्चर है जो हम लोग गाते हाँ। हैं। तो
स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से आवाज मेरे लगाने का अंदाज है वही आवाज साकिब का अंदाज है। वो एक, मगर जो एक गला है ना, वो थोड़ा एक मेच्योरिटी जो है हम दोनों की बहुत अलग है, मेरी आवाज में और साकिब की आवाज में। जी, मैं तो इतना नहीं जानती संगीत के बारे में, बस वो मैं जब सुना आवाज तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि दो अलग अलग व्यक्ति गा रहे हैं, ऐसा लगा कि एक ही शख्स गा रहे हैं और बहुत खूबसूरत आवाज निकलते हुए आ रही है। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, आप दोनों में से बड़ा कौन है? आप बड़े हैं अमीन या आप साकिब? जी जी, मैं बड़ा हूँ, साकिब अच्छा मुझसे आप। 2 या 3 साल छोटे हैं। अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत कमाल। और ये सारा ही गुर आपने अपने घर परिवार में ही सीखा है, जी संगीत का सब? जी, बिल्कुल जी क्या बिल्कुल। जी। बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल। मैंने एक और मुझे सवाल पूछना, जैसे आपने अभी लाइव सेशंस का जिक्र किया कि उस लॉकडाउन के दौरान सभी लोग लाइव से जुड़े रहते थे और ऑनलाइन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। आपने कई सारे इकट्ठे मिलके स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, आपने जैसा मुझे बताया था, और कुछ एक वीडियोस भी मैंने आप लोगों की देखी। मैं जानना चाह रही थी, इकट्ठा आप लोगों ने ऐसा कोई यादगार परफॉर्मेंस, ऐसा कोई यादगार कार्यक्रम जिसको आपको जो भुलाया ना भूलता हो, जो इंसिडेंट, वो ऐसा कोई कौन सा समा था, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। दरअसल क्या है कि हम लोग अगर जोड़ी में गाते हैं तो वो तो बहुत पहले से गाते हैं, मतलब हम्म। शुरू से हम बचपन से गाते आ रहे हैं जोड़ी में। हम्म। मगर कुछ ऐसे यादगार मोमेंट बन जाते हैं जो अपने डर के मारे खुद को भी याद रह जाते हैं। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम इलाहाबाद में गाने गए थे, प्रयाग हम्म। संगीत समिति में दीक्षांत समारोह हुआ था। तो जोड़ी में तो गाते ही हैं, मगर एक ऐसी ऑडियंस होती है कि जिसके सामने गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो हाँ। वहाँ की ऑडियंस मुझे उस टाइम बहुत मुश्किल लगी और पहली बार मैं इतने ऑडियंस के सामने गाया था कि बहुत मतलब ऑडिटोरियम फुल वाह। था। और सारे मतलब प्रोफेसर्स लोग बैठे थे और म्यूजिक के प्रोफेसर थे कि जी, जानती हूँ मैं। हमें लगा था कि हम इनके सामने बैठने लायक हैं भी या नहीं, मगर ये लोग हमें सुनने आए हैं तो हमारे लिए अब हमें क्या करना वाह। चाहिए। जब हमने देखा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और पहला हमारा परफॉर्मेंस था वो, कि जो हम्म। हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। मगर वो फिर ऊपर का ये है कि देखा हमने कि बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र रहा कि हमने कॉन्सर्ट से निपटाया। और फिर हाँ। आगे ऐसे कॉन्सर्ट की जिसमें ऑडियंस भी रही, तो उसके वाह। हिसाब से कि ऑडियंस कितनी सुनकार है, तो डर सिर्फ वाह। उस चीज का होता है। तो वो एक ऐसा यादगार मोमेंट रहा है कि जिसमें थोड़ा सा जोड़ी में भी गाने में और वैसे भी गाने में डर लगा, क्योंकि वो पहली बार बड़ी ऑडियंस का और बहुत सुनकार ऑडियंस का प्रोग्राम था। वाह। वाह। नहीं, मैं जानती हूँ जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, यहीं से सभी लोग जो भी संगीत के क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा की डिग्री या डिग्री कोर्सेज प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद करवाती है। और वहां के दीक्षांत जी समारोह में गाना, वहां के प्रोफेसर्स के सामने गाना, ये बाकमाल है। तो जी। डरना वाजिब है। और चीज के जब मेरे हिसाब से शायद आई थिंक मेरा फोर्थ ईयर था प्रयाग से ही। तो जब अच्छा। प्रयाग से फोर्थ ईयर चल रहा था, मेरा सिक्स्थ ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हाँ जो वहाँ के रजिस्ट्रार थे, हाँ बलराम सिंह अंकल थे उस टाइम में, अब रिटायर हो गए हैं। तो हाँ हाँ। उस टाइम में उन्होंने जब हमारा गाना सुना था, प्रैक्टिकल हम्म। जो एक थ्योरी एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो हम्म। जो प्रैक्टिकल एग्जाम की उनके पास वीडियो पहुंची थी, सो हम्म। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और कहा कि इनको मैं इलाहाबाद बुलाना चाहता हूँ। तो जब वाह। फोर्थ ईयर में हमारा चल रहा था, तो जो जिनका मतलब परवीन संगीत परवीन भी कंप्लीट हुआ हुआ है, किसी का ग्रेजुएशन लेवल है, मास्टर्स लेवल, सबका कंप्लीट हुआ है, और हम उनके सामने फोर्थ ईयर वाले गा रहे और पीएचडी लेवल के लोग वहां बैठे हुए थे। हैं। अरे। तो थोड़ा सा इसमें डर था। और तो वो हमारा हम। 4th ईयर। वाह। तो वो ऐसा लगता है कि हम पूरी तैयारी हमारी होती है, हर परफॉर्मेंस के लिए हम तैयारी करके जाते हैं, पर कभी कभार ऐसा लगता है इतना सुनकार कानसेन ऑडियंस जब बैठी हो, तानसेन नहीं कानसेन जब लोग बैठे हो, तो ऐसा लगता है हम कुछ ना कुछ हाँ तो हाँ गलती हाँ, कर ही जी जी, देंगे, हमसे बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल। कुछ गलत हो जाएगा। अरे, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जी मैं आमीन से पूछना चाहूंगी, क्या आमीन आपका भी यही सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, या कोई और यादगार पल आपको याद आ रहा है कार्यक्रमों में से? नहीं, हम साथ में ही वहां थे, हम साथ में ही गाने के लिए गए थे। और हम हाँ। उस टाइम हमारी उम्र भी बहुत कम थी, तो हम बच्चे से लग रहे थे और ज्यादा छोटे लग रहे थे। तो हमसे और मतलब बड़े बड़े पीएचडी जो कर रहे थे वहां के स्कॉलर, वो हमसे पहले वहां गा चुके थे और गा हाँ। रहे थे। तो जब हमारी परफॉर्मेंस का टाइम आया तो पब्लिक उठ के बाहर जाने लगी कि भाई ये तो बच्चे हैं और मतलब ठीक है, अरे। अपना सुन लेंगे। मगर जब हमने गाना शुरू करा, विलंपत वगैरह से थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग,
मध्यम और पंचम पे सुर लगाया तो जो बाहर की ऑडियंस थी वो अंदर आ गई कि कुछ अलग हो रहा है। तो वाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि लोग अंदर आ गए हमें सुनने के लिए, और हमें खुद को अच्छा लगा कि अब कुछ हो गया। वाह तो वाह। फिर आके अक्सर जो बच्चों को वो थोड़ा सा शील्ड वगैरह या ट्रॉफी वगैरह दी जा रही थी, उन्होंने स्पेशली हमारे लिए शॉल मंगाई और हम दोनों भाइयों को सम्मानित किया। वाह क्या बात है। मैं वो नज़ारा अपने सामने इमेजिन कर सकती हूँ, और मैं ये भी महसूस कर सकती हूँ कि आपके परिवार के, आपके पिताजी, आपकी माताजी कितना खुश महसूस कर रहे होंगे उस दिन कि आप जी उनके बच्चों ने इतना नाम कमाया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, वहाँ पे प्रवेश लेना, वहाँ से डिग्री, वहाँ से डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करना सभी के लिए स्वप्न होता है जो भी संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप दोनों ने जो भी काम किया वो बहुत बाकमाल है। और जो ऑडियंस उठ के गई थी उनको वापस लाना, ये भी बहुत कमाल की बात है कि उन लोगों को ये एहसास दिलाना कि नहीं, आप आए, सुने, हम बहुत जबरदस्त गा रहे हैं। तो बहुत मजेदार जी। था। तो थोड़ी कोशिश मैं कर रहे हैं, कोशिश सफल रहे, ऊपर वाले से यही दुआ है कि थोड़ा अभी तो कर कोशिश रहे हैं, सफल हो स्ट्रगल जाए। चल रहा है अभी। वो हर कलाकार यही कहता है। ये राजस्थान स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है जो पद्मश्री है, नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी, जो हमारे मास्टर आर्टिशियंस है, जैसा मैंने आपको कॉल पर भी बताया था। तो ऐसे कलाकारों से जब भी हम लोग बात करते हैं कोई भी एक्सपीरियंस के रिलेटेड, या कोई भी हमारे जैसे अब द सर्कल कम्युनिटी पेज पे जब आप जाएंगे हमारे, तब आपको काफी सारे एक्सपीरियंस हर दिन के वहाँ नए नए कलाओं से जुड़े हुए एक्सपीरियंस मिलेंगे। तब उन भी कलाकारों से जब भी आप बात करो, चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस हो, नेशनल अवार्डी हो, चाहे वो उन्होंने कला के क्षेत्र में 20-25 साल दिए, वो यही कहते हैं कि हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अभी भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो ये मेरे हिसाब से कलाकारों को ये मिलता है गुर कि हमेशा झुके हुए रहना, चाहे वो कितने भी बड़े वट वृक्ष हो जाए। तो बहुत जबरदस्त। देखिए क्या है कि झुकना, अदब और अदाब ये बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट बिल्कुल के लिए। क्योंकि बिल्कुल एक मिसाल है कि झुकते पेड़ को फल लगते हैं, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, और अगर उस पर एक रोशनी डाली जाए तो इंसान के लिए पूरी जिंदगी को कामयाबी की, उसके लिए यही बात सबसे बड़ी है कि वो झुक बिल्कुल के रहे, और वो पूरा मतलब अपना अदब में रहे, बड़ों का अदब करें, और जो आपके छोटे हैं उनका भी अदब करें। सबसे बड़ी चीज यही रहेगी, बिल्कुल। हमारे यहाँ है ना। मारवाड़ी में एक कल्चर है पगे लागूसा का। मतलब हमारे यहाँ जब भी किसी को ग्रीट किया जाता है तो या तो खम्मा गणिसा हम कहते हैं, यहाँ कहते हैं पगे लागूसा, जो भी बड़े होते हैं उनको सम्मान से। तो जब भी हम पाँव को हाथ लगाने झुकते हैं तो जनरली ऐसा हमको पूरा झुकना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो भी बड़े, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें एक आशीर्वाद सारे आशीर्वादों के साथ एक जरूर देते हैं, जितना झुको उतना उठो। ये मारवाड़ी में जितना थे झुको उतना थे उठो, ये मारवाड़ी में वो लाइन जरूर बोलते हैं। तो तब से ही बचपन से सीखा गया कि जितना आप झुकेंगे उतना आप आगे तरक्की करेंगे। तो जी बिल्कुल ये मेरे सच हिसाब बात। से हमारी संस्कृति में शामिल है। वाह। हाँ मैं हाँ बिल्कुल। कब से आपके परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत हो रही है, तो अगर आप 2 लाइन कुछ दोनों भाई हमें सुना दें तो मेरे हिसाब से पूरा म्यूजिकल सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर 2 लाइन दो भाई कुछ सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा थोड़ा सा विस्लिंग करता है, वो तो इसलिए नहीं रखा हाँ। है। सो हारमोनियम इज द बेस्ट, है ना। सो अरे वाह, हारमोनियम करते हैं। मेरा पसंदीदा साज है हारमोनियम। अच्छा, नहीं जो भाई राजस्थान का तो फोक मेरा पसंदीदा है, और वहाँ पे हारमोनियम पसंद किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, उसके बिना संपन्न ही नहीं होता कार्यक्रम। जी, चलिए। बिल्कुल। तो एक बंदिश हम आपको सुनाते हैं, है हाँ ना, जी। जो कि बहुत फेमस भी है, मगर एक गाने का ढंग, गाने के तरीके हैं। तो थोड़ा सा इसमें सिर्फ दिखाने की यही कोशिश है कि सखी एरी अल पिया बिना एक यमन की बंदिश है, बहुत कॉमन बंदिश है ना। तो उसमें पुराने घराने में हमारे किसके हम काम करते हैं, तो किस तरह से उसके अंग जाते हैं, किस तरह से उसमें मुर्गी खटके आते हैं, तो वो सारी चीजें कोशिश करेंगे थोड़ी सी दिखाने की। अभी तो टाइम की बिल्कुल शॉर्टेज है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल।
सके रे पिया बिना सके रे पिया बिना सके कलना पड़त मोय गरीब लक्षण देना कलना पड़त मोय गरीब लक्षण तेरी आली पिया बिना सके रे आली पिया बिना पिया बिना सके रे पिया बिना जब से पिया पर देश गवन दिनु जब से पिया जब से पिया पर देश गवन दिनु पिया बिना सके रे पिया बिना सके रे पिया बिना सके पिया ये थोड़ी सी बंदिश थी और बहुत खूब। तो एक चीज और बताऊं कि स्पेशली जो एक किराने घराने के अंग हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों पे मुकम्मल ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आलाप है, मुर्की है, अगर पलके हैं तो जिस ले पे तान गई है ना, चाहे ज्यादा ले हो तो उसमें ही पलके भी जाएंगे, या और जाने साफ चाहिए बहुत ज्यादा, इस तरह के कुछ देखा गया। थोड़ा सा कोशिश करके सुनाऊंगा। बिल्कुल। अभी खंड मेरू स्टाइल के पलटे जो है हमारे यहाँ के मशहूर है कि उसमें एक सुर दूसरे सुर पे चाहे कितनी भी दूरी हो, जैसे नी है और ऊपर की निशात चूना, तो ये ज्यादा मशहूर है। जैसे सखी निरे गम रे गम गरे रे गम దని మద ని ద బమ రే గమ ద బమ ని రే గమ పద బమ గమ దని మద ని 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 ద మద ని రే గమ గమ దని మద ని మరి ని మద ద గమ రే మమ గ ద ని రే గమ దని రే ని దని మా ద గమ రే ద ని ద దని మా దని మా ద bama gare gama dani dani da bama gama dani da bama da bama gare gama dani 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 gama bama gare gama da bama dani 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 da bama gama gama dani dani da bama gama dani da bama da bama gare gama dani dani da bama gama gare dani da bama gama dani 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 da bama gama bama gama gama da bama gama da bama gama gama da bama gama da bama gama gama da bama sani ma da bama dani dani sani mada paman diri 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 sani da gama gama paman gama kare da nire gama da nire gane da ni da ni ma da ni da re ga de ni da sa sa ke थोड़ा सा अंग है। वाह, इतनी खूबसूरत ताने, मेरे हिसाब से इन्हें ताने ही कहा जाता है। और ये
मुझे तो ये काफी पसंद है बंदिश। मैंने किसी गुणीजन से सुना था, 3 ताल के अंदर बहुत खूबसूरत राग यमन के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत जबरदस्त। जी, मजा आ गया, बस ये बहुत थोड़ा मेरे हिसाब से। हाँ एक चीज वो होनी चाहिए कि जो कॉमन थोड़ा सा सभी हाँ को हाँ आए और हाँ। सभी अरे को बहुत मतलब सुंदर। पता हो उसके बारे में। ये बंदिश लिखी हुई भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर लिखी गई है बहुत वास्तव में। खूबसूरत जी, बहुत लिखी हुई है खूबसूरत और लिखी गई है। सभी घरानों में गाई जाती है। सभी घरानों में गाई जाती है। मेरे हिसाब से भातखंडे जी हुआ करते थे, उन्होंने जितनी भी 6 किताबें हैं बशारत के लिए, उन्होंने जगह जगह जाके वहाँ की इकट्ठे किए। तो मेरे हिसाब से सारा श्रेय उनको जाया जाता है। और आज बॉलीवुड में भी बहुत जगह इन्हीं रागों पे, जैसे अलबेला सजन आयो रे वगैरह, ऐसे कई बंदिशों पे काम किया गया है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत जी, जबरदस्त। और आप दो एक भाई इस बहुत बहुत क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, बहुत कमाल। आप करते रहें इस तरह से सतत प्रयास, और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, ताकि हमारा जो संगीत है, जो आज इंटरनेशनली इतना फेमस है, तो आप उसे और फेमस करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ती हूँ। मैं बस एक चीज जानना चाह रही थी, क्योंकि चूंकि आपने बताया कि परिवार में ही संगीत का माहौल बड़ा अच्छा है, और संगीत के क्षेत्र में सभी लोगों ने काम किया, और काफी जोड़ियां मशहूर हुई हैं आपके परिवार से ही। तो एक वो हमेशा एक प्रेशर रहता है ना, जब भी आप किसी संगीतमय परिवार से आते हैं, तब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है कि ये कैसा कर पाएंगे। कंपैरिजन अक्सर हुआ करता है, उन जोड़ी ने इतना कमाल किया था, ये कैसा करेंगे। तो एक वो इंस्पिरेशन जो होता है, जो एक मोटिवेशन होता है जिंदगी में, जिसकी वजह से आप आगे से आगे मोटिवेट होते रहते हैं, वो कौन थे आपकी जिंदगी में जिनने आपको कभी रुकने नहीं दिया? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जिनसे हमने सीखा उनका हम पे बहुत बड़ी मेहनत है। मेरे हमारे नाना उस्ताद अख्तर नवाज़ खां साहब, और हमारे जो फादर हैं उस्ताद इंतज़ार अहमद साहब, तो उनका बहुत बड़ा हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत है। और ये जो राय थी, हालाँकि हम दोनों साथ में बैठ के सीखा करते थे नाना से। तो जब हम सीखा करते थे तो वो तो हमें बताया जिस तरह उन्होंने, मगर जो जोड़ी में गाने की एक ख्वाहिश थी, वो जैसा बताया कि वो हमारे फादर। तो क्या है कि वो शुरू से बहुत ज़्यादा लाइक करते थे उस्ताद नियाज़ अहमद खान साहब, फैयाज़ अहमद खान साहब को, जो किराने घराने से थे। और फिर सिर्फ किराने घराने से नहीं, हर घराने में बहुत अच्छी-अच्छी जोड़ियाँ निकली। पंडित राजन साजन मिश्रा जी थे बनारस घराने से, है ना? बिल्कुल सही कहा दास आपने। दादा फतेह खान साहब निकले। तो देखा गया कि ऑलमोस्ट जितना भी वोकलिस्ट है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, तो सभी लोग मतलब सोलो तो गा ही रहे हैं। और सोलो गाना तो एक, यहाँ अगर क्लासिकल सीख रहे हैं तो एक सोलो गाना है ना? मगर एक जोड़ी में गाने के लिए फिर जोड़ी ही चाहिए, और फिर जोड़ी कौन है, ये भी देखा जाता है। तो इसलिए जब हम दोनों ही भाई सीख रहे थे, तो हमने दोनों ने जोड़ी में सीखा और जोड़ी में आगे निकलने की वाह कोशिश करी। बस ये है वाह। कि ये थोड़ा-सा निभाने की कोशिश कर जोड़ी रहे हैं। की ही हमें तालीम है और जोड़ी में ही उन्होंने, हमारे उस्ताद की भी यही ख्वाहिश है शुरू से ही। उन्होंने हमें बताया और आज भी हमें बताते हैं। तो उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हम जोड़ी में गाएं, और जोड़ी के हिसाब से भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। हम्म। किस तरह से तान, अगर एक भाई सरगम कह रहा है तो मुझे उसकी तान जानिए, या मैंने वाह। अगर पलटा कहा सरगम में तो ये साकिब उसकी तान जाएंगे। ये इस तरह की कॉम्बिनेशन हमें बताए गए। और इंस्पिरेशन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज जो है वो राजन साजन मिश्रा है, राजन अंकल और साजन अंकल। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी, हमारे लिए एक हमें मतलब हम इंस्पायर्ड हैं उनसे। और सलामत अली सभी। खान साहब और नजाकत अली खान साहब, इनका हमारी जिंदगी पे और हमारे गाने पे बहुत बड़ा प्रभाव है कि हम उनको सुनते हैं बहुत। और उनके गाने के स्टाइल और उनकी तान का स्टाइल और उनके जो है कॉम्बिनेशन स्टाइल, और आई साइड जो है, हमें आई से किस तरह कनेक्ट रहना है कि मैं साकिब की तरफ देख लूं तो साकिब समझ जाए कि हाँ अब मुझे खामोश होना है, या साकिब अगर वाह मुझे देख ले तो अब मुझे मुझे समझना चाहिए कि अब खामोश होना है। ऑन द स्टेज ये हमारा बहुत चलता है। वाह। मेरी भी एक सबसे पसंदीदा जोड़ी थी। मेरा हमेशा जिंदगी में सपना रहा था कि मैं उन्हें लाइव कब देख पाऊंगी। वडाली ब्रदर्स, जो कि अब पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि प्यारे लाल जी हमारे बीच नहीं रहे। वडाली ब्रदर्स, सूफी जी सुनने का बड़ा शौक था शुरुआत से ही। तो गुरदास मान, वडाली ब्रदर्स, इन सभी की बहुत फैन रही हूँ मैं। और वडाली ब्रदर्स तो उन्होंने वहां गाया था जहाँ बादशाह अकबर तानसेन को सुना करते थे। तो उनके तानसेन के जाने के बाद में उन्होंने ही गाया वहां पर।
तो वो तो बहुत बड़े बिल्कुल। जी कलाकार जी, थे। मेरी बहुत 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 गुणी लोग हैं, बहुत ज्यादा। बहुत मेरी बड़ी देखिए क्या है, ख्वाहिश थी संगीत उनको में सुनने की। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे हाँ, अच्छे कर रहे हैं, सबका एक अलग हाँ, फ्लेवर है, वही चीज सबका है। अलग फ्लेवर। हर हर बिल्कुल। घराने की एक अलग खुशबू है। हाँ, पटियाला घराने की अलग खुशबू है, बनारस की अलग खुशबू है, कैराने की अलग खुशबू है। तो हर घराना एक अपने आप में मुकम्मल घराना है और अलग ही फ्लेवर है हर घराने का। जिसको सुनो बिल्कुल वही सही कहा। सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक इतनी मजेदार हमारी आपसे बातचीत हुई, पूरे सेशन के दौरान इतना खूबसूरत हमने संगीत सुना। मेरा मन तो नहीं आपको अलविदा कहने का, लेकिन अलविदा कहने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल था आप लोगों से। जैसे संगीत की परिभाषा हम जनरली सुनते हैं और बचपन से ही सुनते हुए आए, गायन वादन नृत्य का नाम है संगीत। अगर मैं आपसे जानूं एज ए म्यूजिशियन और आपके अब तक के सफर के हिसाब से, तो आप संगीत की परिभाषा को किस तरह से परिभाषित करेंगे अपने जीवन के अनुरूप? जी, देखिए संगीत का रहा सवाल, संगीत का सबसे बड़ी चीज ये कि ये तो है ही कि हमारे इंडियन कल्चर जो है उसमें संगीत ही है, ये तो है ही बात, सभी लोग जानते हैं। मगर एक देखा जाए तो संगीत से खुद की भी इंसान की, जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बाहर का, मैं पहले वो बता देता हूँ कि उसमें ये आर्टिकल में आया था न्यूज़पेपर की कि जो आप राग, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के राग्स हैं और जो म्यूजिक है, स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हम्म। तो ये इंसान की बॉडी के लिए और इंसान के माइंड के लिए भी एक एक्सरसाइज है। जैसे वोकल, गले की और वॉइस की एक्सरसाइज है ना, ऑल ओवर। मतलब जो म्यूजिक है वो एक इंसान के लिए, जिसे बोलते हैं रूह की ग़िज़ा, है ना, रूह का सुकून। तो ये एक संगीत की परिभाषा तो ये मैंने बताई, और दूसरी चीज ये कि इंसान के जीवन में संगीत जो है हर किसी के पास है, चाहे वो म्यूजिशियंस है या न्यू नॉन म्यूजिशियंस हैं, सभी के पास है, बस उसे खोजने की जरूरत है। क्योंकि हम अदरवाइज हम वोकलिस्ट हैं, हम म्यूजिशियंस हैं, है ना। आप बहुत अच्छा समझते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मगर जो म्यूजिक से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो गाना गाता हुआ जा रहा है ना। हाँ। म्यूजिक से उसका भी ताल्लुक है। तो वाह। मतलब इसका ये है कि संगीत उसके जीवन में उतर चुका है। तो जाहिर सी बात है, गा रहा है, चाहे वो बॉलीवुड गा रहा है, भजन गा रहा है, या कोई सूफी पसंद कर रहा है, मगर संगीत एक ऐसी चीज है कि जो कि एज अ एक्सरसाइज भी सबसे जुड़ा हुआ है, और स्पिरिचुअली सुकून के लिए तो फिर है ही सब कुछ। और पहले के बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो संगीत जो है उन लोगों के लिए एज अ सब्जेक्ट नहीं था। वो इसको इबादत समझकर करते थे, तपस्या समझकर इसको अंजाम देते थे कि हम ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं या हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सुर लगा रहे हैं तो उसको याद करना है। इस तरह से जो हमारे बहुत सारे राग हैं, जैसे राग भैरव है, राग रामकली है और राग भैरवी है ना, तो राग शंकरा है। इनमें बहुत सारी अस्थाइयां और बंदिशें इस तरह की बनाई गई जिससे अल्लाह की इबादत हो सके, ईश्वर की तपस्या हो सके। बहुत सारे बिस्मिल्लाह भगवानों के खान ऊपर साहब इसके एग्जाम्पल है सबसे बड़े। बिस्मिल्लाह खान साहब इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जी जी जिन्होंने जी, बिल्कुल संगीत को पूजा बना दिया था। तो उन्होंने बिल्कुल संगीत को, बिल्कुल। पहले के बुजुर्गों ने संगीत को इबादत और तपस्या समझ के किया। और आज ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आज तो सिर्फ ये कि कोटा पूरा करना है कि हम स्टूडेंट हैं संगीत के, और बस हमें इसको दो पैसे सुनना है। कमाने हैं हमें इससे। वाह। और फिर ये है कि संगीत का जितना हम लोग जुड़े रहे इससे, कि हम लोगों के बचपन से एनवायरनमेंट घर में वही मिला। मेरे जो फादर हैं वो सितारिस्ट हैं, इज द वाह। डिसाइपल ऑफ उस्ताद शाहिद परवीन। एंड जो मेरे क्या बोलते हैं नाना हैं, तो वो भी म्यूजिशियंस हैं। सब लोग बहुत ऐसा इन्वायरमेंट मिला। जो मेरी मम्मी की साइड की ननिहाल है, वो पूरे घराने से, किराने घराने से। एंड जो हमारी पापा की साइड है फादर की, तो वो सब तबले का घराना है। तो मतलब चारों तरफ से हम इस चीज में घिरे रहे। और फिर नाना से सीखा, हमारे जो एल्डर्स हैं बड़े, वो बहुत अच्छा अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं, और तो उन्हें देख के बस ये सीखने को मिला। और हमारे ऊपर इसलिए भी जिम्मेदारी बन गई कि भाई अब घराने से होने के नाते आप पे ऐसी जिम्मेदारी है, चाहे आप पढ़ाई करें, आपकी एजुकेशन अपनी जगह है, एजुकेशन भी चल रही है हमारी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ म्यूजिक ऑनर्स पे, और वाह। अमीन भाई की भी चल रही है, मास्टर्स इनका वाह। कंप्लीट हो चुका है उर्दू से। उर्दू से। प्रयाग संगीत समिति के पश्चात भी आप म्यूजिक में आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से पढ़ने के बाद भी?
हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल वाह। बिल्कुल। बचपन से हम लोगों वाह, की पढ़ाई भी चल रही है और ये रियाज भी चल रहा है और अभी भी वो चल भी रही है, छह आगे भी साल का चलेगी। कोर्स है, वो भी छह हाँ साल का कोर्स है प्रयाग से। वाह, जी जी। जी। क्या बात है, प्रयाग से क्या हमने बात वो कंप्लीट कर चुके हैं और उससे है। वाह। संगीत परवीन तो वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब मेरी म्यूजिक से ग्रेजुएशन चल रही है, म्यूजिक फैकल्टी बहुत ऑफ दिल्ली सुंदर, यूनिवर्सिटी। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। जी आप बहुत दोनों बहुत। भाई बहुत कमाल काम कर रहे हैं। राजस्थान स्टूडियो के पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप आगे भी इसी तरह से प्रगति की राह पर बढ़े और बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम करें। यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना अपना ख्याल रखें। ओके है, बिल्कुल चलो बिल्कुल। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। बहुत। तो इस सेशन के बाद मैं इन दोनों को अब म्यूजिकल ब्रदर्स कहूंगी। जिस हिसाब का इन्होंने प्रस्तुति दी यहाँ पर, राग यमन उन्होंने सुनाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी तरह से हम लोग हर दिन आप सभी के साथ यहाँ जुड़ेंगे और एक बेहतर कलाकार का आप सभी से परिचय कराएंगे। और ये जो नेगेटिव माहौल हो गया है, इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाने का हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो आप जरूर जाएं द सर्कल कम्युनिटी का हमारा जो पेज है वहाँ चेक करें, आपको हर दिन एक्सपीरियंस मिलेंगे। और राजस्थान स्टूडियो के पेज पर भी आप नई नई एक्टिविटी को देखते रहेंगे। हर दिन हमारे साथ यहाँ बने रहिए। और जाने से पहले मैं तमन्ना बोहरा आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड।